अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल पॉइंट एंड दिस इज़ डॉक्टर मिसिस सईद। जी, बहुत सारे लोगों ने हमसे इस टैबलेट के बारे में पूछा है कि फैमला 28 काइंडली हमें ये बताइए कि ये किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस तरह की होती है फैमला 28, इस पर लिखा होता है, यहाँ स्टार्ट लिखा होता है। स्टार्ट का मतलब होता है ये ऊपर वाली लाइन से खाना, यानी कि ये पहली लाइन से खाना शुरू करना, ये स्टार्ट है। इसको ऐसे सीक्वेंस से खाते, पहले ये लाइन, फिर यहाँ से ये, फिर ये इस तरह, फिर ये इस तरह, फिर ये लास्ट में ब्राउन। अब जैसे यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है तो यहाँ से फर्स्ट से खाएंगे, फिर यहीं से ये चलेगी लाइन, फिर यहीं से ये चलेगी, फिर ये चलेगी, इस तरह से उसको खाई जाती है। अच्छा, बहुत से लोगों ने सवाल किया कि किस लिए खाई जाती है। जी हाँ, तो ये जो है बहुत सारी रीज़न्स के लिए खाई जाती है। जैसा कि सबसे पहले जो है ये कुछ लोग जो है इसको वक्फे के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि फैमिली प्लानिंग, बर्थ स्पेसिंग। वक्फे का तरीका ये है कि वक्फे के लिए अगर आप खाना चाहें तो आपको डेली एक खानी है, ठीक है। और दूसरा ये कि जिनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस में भी यूज़ की जाती है। और हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से बहुत से लोगों की सिस्ट बन जाती है। बहुत सौ को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको पीसीओएस कहते हैं या पीसीओडी कहते हैं, वो पेशेंट्स हो जाते हैं, तो वो भी ये खाते हैं, ठीक है। और जिनके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उस सूरत में भी ये खाई जाती है। तो डोज जो है सबकी अलग अलग होती है उसके डिसऑर्डर्स के हिसाब से। और लेकिन फैमिली प्लानिंग के लिए अगर आप ये खा रहे हैं तो आपने ये डेली खानी है, एक भी दिन का नागा नहीं करना। अगर आपको एक दिन का नागा हो जाता है तो आपने अगले दिन इसकी 2 गोलियां खानी है। और अगर जो है वो 2 दिन का नागा हो जाता है तो फिर ये बहुत रिस्क है, फिर अगले दिन शेड्यूल में करके 3 गोलियां खिलाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एक साथ नहीं दे सकते क्योंकि काफ़ी हाई डोज हो जाएगी। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जी बहुत वज़न बढ़ जाता है। तो देखिए, अगर आप इसको पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस के पर्पज़ के लिए खा रही हैं तो फिर साइड इफ़ेक्ट की आप वेट बढ़ने के लिहाज से परवाह नहीं कीजिए, क्योंकि आप ये देखिए कि सिर्फ ये आपको 3 महीने खानी होगी, पीसीओएस में भी और हार्मोनल इम्बैलेंस में भी। लेकिन जब आप खा रहे हैं इसको बर्थ स्पेसिंग के लिए, वक्फे के लिए, तो फिर चांस है वेट बढ़ने का। तो वेट वो भी इस तरह से बढ़ता है कि 1 साल में सिर्फ 2 किलो वज़न बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी वज़न बढ़ा वो आपके अपने करतूतों की वजह से बढ़ेगा, कि आप जो है समोसे खाएंगे या तली हुई चीज़ें, फ्राइज़ खाएंगे, इस वजह से बढ़ेगा। लोग जो है फ्राइज़, ये चीज़ें, समोसे, ऊट पटाख चीज़ें खाते हैं और सारा ब्लेम उठा के ये वक्फे की गोलियों पर डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि 1 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो वज़न बढ़ेगा वो बढ़ेगा 2 किलो। जी, ये तो हो गया साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा साइड इफ़ेक्ट है नोज़िया। बहुत से लोगों को जो है इससे मतली रहती है, वोमिटिंग्स होती हैं। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नोज़िया है या फिर वोमिटिंग्स है बहुत ज़्यादा, तो उस सूरत में फिर हम ये स्विच करवा के कोई दूसरा हार्मोन्स देते हैं, यानी कि कोई दूसरी हार्मोनल टैबलेट देते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत आपको नोज़िया है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो इट्स ओके, इसका नॉर्मल है, ठीक है। बहुत से लोगों को हल्की सी घबराहट भी होती है, ये शुरू में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसके बाद जो है 10 दिन 15 दिन के बाद जाके जो है ये मसला भी रिज़ॉल्व हो जाता है, फिर वो जो है आपको इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं फ़ील होते। जी, तो नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी मालूमात के लिए, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और आई बटन पर मौजूद है इसी हार्मोन्स में इंजेक्शन के बारे में, और वीडियो के एंड में भी आपको तस्वीर दिखाई जाएगी कि हार्मोनल इंजेक्शन किस किस सूरत में यूज़ करते हैं, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।